ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को आने वाली शिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। शिव शंकर भगवान और गौर माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे और आपका जीवन सुखमय रहे। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि के व्रत में हमें घर पर ही पूजा कैसे करनी है और शिवलिंग का अभिषेक हमें कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके हमें साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं और जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है, आप चाहें तो घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ हमें चौकी लगानी है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हमें चौकी लगानी है। चौकी पर हमें लाल या पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लेना है। चावल का आसन देते हुए हमें शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे आपको जो है विराजमान करना है, चावलों का अक्षत का आसन देते हुए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा के साथ साथ पूरे शिव परिवार की जो है पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा जो है वही आप विराजमान करेंगे चौकी पर। एक शुद्ध देसी घी का दीपक हमें जलाना है और हाथ जोड़कर सभी जो है देवताओं का हमें आह्वान करना है और हमें यह संकल्प करना है कि आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो व्रत में रही भूल चूक गलतियों को आप क्षमा करें और हम पर कृपा बनाए रखें। फिर हमें एक पात्र लेना है और हमें जो शिवलिंग है उसका अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस पात्र में हमें एक जो भी इस तरह से ऊंचा करने के लिए थोड़ा सा प्लेट या कटोरी हमें लेनी है और उस पर हमें बेलपत्र रखकर और फिर हमें उस पर शिवलिंग को विराजमान करना है। जब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जलाधारी का मुंह है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद हमें जल में गंगा जल मिलाकर और स्नान की भावना से पुष्प से सभी को हमें छींटे लगा लेने हैं। फिर हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। पहले हमें जल से अभिषेक करना है शिवलिंग का। कहते हैं कि इसका तात्पर्य होता है कि पहले हमने शिव जी महाराज के हाथ पैर मुंह धुलवाकर कुल्ला करवा दिया। उसके बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, देसी घी और थोड़ी सी शक्कर हमें मिला लेनी है, गंगा जल मिलाना है और हमें इस तरह पंचामृत बनाकर फिर हमें अभिषेक करना है। आप चाहें तो अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर दोबारा से हमें जो है शुद्ध जल से अभिषेक करना है, शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। पहले गंगा जल डालकर जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से अभिषेक हमें करना होता है। उसके बाद हमें चंदन से तिलक करेंगे। गौरा माता पार्वती को हमें चंदन से तिलक नहीं करना, बाकी हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है इसे भी चंदन से तिलक कर लेंगे। शिवलिंग पर भी हमें जो है चंदन से तिलक कर लेना है और शिव जी महाराज की जो फोटो है, प्रतिमा है और कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, उन्हें भी हम चंदन से तिलक करेंगे। और गौरा माता पार्वती को हमें सिंदूर से तिलक करना है। फिर हमें वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित कर देंगे। फोटो पर भी मैंने कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है और जो शिवलिंग है उस पर भी हम वस्त्र रूपी कलावा हमें समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हमें दुर्वा समर्पित करनी है। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है, तो हमें महाशिवरात्रि के दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर समर्पित करनी है। शिवलिंग पर हम अक्षत समर्पित करेंगे और जो हमारे शिव परिवार है वहाँ पर भी हमें जो है अक्षत समर्पित कर देना है। आप चाहें तो महाशिवरात्रि के दिन आप सत अनाज भी समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि हर चीज़ का शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो काले तिल हम चढ़ा देंगे। आप चाहें तो हरे मूंग की दाल और चने की दाल, पीली जो होती है गेहूँ, इस तरह से आप सत अनाज करके भी जो है वो इस पर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जो है बेलपत्र, जो शिव जी को प्रिय चीज़ें होती हैं हमें वो समर्पित करनी है। तो सबसे पहले हमें बेलपत्र समर्पित करनी है। तो आप चाहें तो 5, 7, 11 जितनी भी आप बेलपत्र चाहें उतनी आप समर्पित कर सकते हैं। जो चिकनी सतह होती है बेलपत्र की उस पर हमें इस तरह से जो है चंदन लगा लेना है या आप राम राम भी लिख सकते हैं और फिर वह हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है।
उसके बाद हमें जो भी आपके पास सफ़ेद रंग के फूल या लाल रंग के फूल, जो भी फूल है वो आपको चढ़ाने हैं। शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो हमें सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। शिव परिवार पर भी हम जो है फूल समर्पित करेंगे, और लाल पीले जितने भी जो इस तरह के भी आपको फूल मिल जाए वो आप जो है चढ़ा सकते हैं। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उन पर भी हमें जो है पुष्प समर्पित करने हैं। लाल गुलाब का फूल आप समर्पित कर सकते हैं, और इस तरह जो भी एक धतूरा का जो फल आता है वो आपको समर्पित करना है। जब हम धतूरा चढ़ाएं तो उस पर हमें इस तरह से हल्दी लगानी है, या फिर आप चंदन लगाना है, और उसे थोड़ा सा पीला करने के बाद हमें जो है वो समर्पित करना है। और मंदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं, भांग आपको चढ़ानी है, और शमी पत्र आप चढ़ाएंगे। जिस दिन महाशिवरात्रि का व्रत होता है उस दिन मंदिर के सामने आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो भी शिव को प्रिय चीज़ें होती हैं वो आपको चढ़ानी है। देखिए, सबसे ज़रूरी पूजा में होता है भाव। तो भाव के कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो ये अगर कोई चीज़ इसमें से आपकी कम रह जाए, कोई सामग्री, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं चढ़ाया या वो नहीं। जो भी आपके पास जितना भी सामान आपके पास उपलब्ध है आप वो चढ़ा सकती हैं। बस भगवान का पूजा में आपको भाव रखना है। भोग स्वरूप आपको बेर चढ़ाने हैं। महाशिवरात्रि पर बेर चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो अगर आपको बेर मिल जाए तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। और आप बताशे चढ़ा सकती हैं, मिश्री चढ़ा सकती हैं भोग में। और दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर से चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और इसमें जल रख लेना है, और गौरा माता पार्वती को आपको श्रृंगार का सामान और लाल रंग की चुनरी आपको चढ़ा लेनी है। कहते हैं कि इस दिन जो है गौरा माता पार्वती का और शिव जी का विवाह हुआ था, तो इस दिन गौरा माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इससे आपके जो सौभाग्य होता है वह अखंड रहता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 5, 7, 2 जितना भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएं, आपको ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। अगर कोई ऋतुफल है तो आप वो चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप सिर्फ बेर भी चढ़ा सकती हैं। एक पात्र में जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, या आप चाहें तो शिव स्त्रोत कर सकती हैं, और जो भी आपको शिव के मंत्र आते हैं आप उनका जाप कर सकती हैं। शिव जी के भजन करें, कीर्तन करें, शिव भगवान का नाम लें। फिर आपको शिव शंकर भगवान की और गणेश जी महाराज की आरती करनी है। पहले आप गणेश जी की आरती करेंगे, फिर ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा, ये वाली आपको आरती करनी है। और या फिर जो भी आरती आपको आए शिव शंकर भगवान की, वो आरती आपको कर लेनी है। आरती आप चाहें तो कपूर जलाकर अलग से भी कर सकती हैं, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उससे भी आप आरती कर सकती हैं। फिर हाथ जोड़कर आपको पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। महाशिवरात्रि के दिन सुहागन महिलाओं को गौरा माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आपको गौरा माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करना है, और फिर वही सिंदूर अपनी मांग में भरना है। तो ऐसा आपको 5 बार या 7 बार आप कर सकती हैं। तो आपको सुहागन महिलाओं को सिंदूर जो है अपनी मांग में लगाकर माता रानी से सुहाग, गौरा माता पार्वती सुहाग दे, गौरा माता पार्वती सुहाग दे, ऐसा कहते हुए आपको सुहाग जरूर से लेना है। और उसके बाद ये जो हमारे दिन की पूजा होती है ये संपूर्ण हो जाती है। फिर जो आपने लोटे में जल रखा था इससे आपको अर्घ देना है। जो प्रसाद पूजा में चढ़ाया है यह भोग स्वरूप सभी ग्रहण कर लेंगे। और जो चौकी है वह आपकी पूरी रात जो है ऐसे ही रहेगी। इस बार यानी कि 2026 में 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, और जो चौकी है वह आपको सुबह 16 फरवरी 2026 को जो है वो उठानी है। पूरी रात चौकी ऐसे ही रखी रहेगी। तो आप 4 पहर की पूजा भी इसी तरह से की जाती है, या जो सामान है कि हमने चढ़ाया है ये आप थोड़ा सा अलग को कर लेंगे, और दोबारा से आपको जो है अभिषेक करना होता है और रात्रि के 12 बजे, और फिर दोबारा से सारा सामान समर्पित करना होता है। तो इस तरह से जो 4 पहर की वीडियो है वो चैनल पर अलग से आ जाएगी। तो इस तरह से हमें शिवरात्रि की पूजा जो है वो फ्रेंड्स, हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करें, व्रत किस तरह से करें, पूजा पाठ कैसे करें, पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।